राज्यसभा में आज सदन की कार्रवाई की शुरुआत काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। इस दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से राजभाषा समिति के लिए निर्वाचन का एक प्रस्ताव भी रखा गया, जिसे भारी बहुमत के आधार पर मंजूरी दी गई। लेकिन यह शांति व्यवस्था ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी और एक बार फिर संसद में अडानी के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम 1963 का 19 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसरण में यह सभा उस रीति से जैसा सभापति निर्देश करे, सभा राजभाषा समिति में विद्यमान रिक्त। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को संसद में अपनी बात रखने के लिए कहा, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों की ओर से जमकर हंगामा किया गया और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सभापति को घेरने की कोशिश की गई, जिस पर जगदीप धनखड़ ने विपक्षी पार्टियों के आरोप पर पलटवार किया और किरण रिजिजू के संबोधन के बाद अपनी बात रखने के लिए भी उनसे अपील की। 72 साल मेरा बात सुन ले जाए। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा रहे हैं। आप लोग डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। I'll come to the deputy leader. सर, I'll come to the deputy leader after only. इस दौरान किरण रिजिजू ने विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर करारा जवाब दिया और विपक्ष पर लोकतंत्र के अपमान का आरोप भी लगा दिया गया। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर सदन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को उठाया और कांग्रेस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया गया। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी पार्टियों पर सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस से जॉर्ज सोरोस को लेकर सवाल उठाए और देश की जनता से माफी मांगने की अपील भी की। कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए।
रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर।